हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th की डिफरेंशिएशन की सीरीज लगातार चल रही है और आज है पैरामेट्रिक का सेकंड सेशन। ओवरऑल अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो ओवरऑल लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। हम लोग मिल कहां पर है? अपने शानदार से प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है फ्री में आपको, वो क्या है? आरटी एकेडमी। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग पैरामेट्रिक का एक लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 7, इवन मैं तो कहूँगा कि आपको 1 से लेकर के पूरे 7 तक देखने चाहिए और एक प्रॉपर नोट्स भी बनाने चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आपके पास तो एक अच्छी सी प्रैक्टिस होगी आपकी और जिसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको खुद अपने आप अच्छा लगेगा कि अरे मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और टारगेट तो अपना है ये बोर्ड 100 तो लाने ही लाने हैं, बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 8 को। तो क्वेश्चंस में आपको करा चुका था किस तरीके से पैरामेट्रिक को करना है। आज उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू b sin क्यूब t, x इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप ये समझें। सबसे पहली बात तो dx by dt, थोड़ा नीचे से इस पेन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेके। तो dx by dt हमारा क्या आएगा? ये तो ठीक है, dy dt ऑफ cos t टू द पावर 3, a ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ sin t, माइनस का 3a cos क्यूब t, cos t sin क्यूब t हो जाएगा, cos स्क्वायर t इंटू sin t। अब आते हैं y की में, dy अपॉन dt, d तो एज इट इज रहेगा आपका dy dt ऑफ sin t होल क्यूब, b एज इट इज 3 sin स्क्वायर t और sin t का अगर मैं फर्दर करूं तो आ जाएगा cos t। लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है dy by dt। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर कैसे आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे लाएंगे हम लोग। इसमें क्या करना होगा आपको, dy अपॉन dx हो जाएगा dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt और dy by dt कितना है? 3b sin स्क्वायर t इंटू cos t होल अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू sin t। sin t से sin t कैंसिल, cos t से cos t कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा? माइनस का b अपॉन a sin अपॉन cos tan t और इधर आपका क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। और यही हमारे लिए आंसर हो गया। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बाइफरकेट कर देते हैं पहले। चलिए इस क्वेश्चन को है dx by d थीटा, ये तो ठीक है, थीटा 1 आ जाएगा, sin थीटा का आ जाएगा हमारा cos थीटा।
फिर हम लोग इसको भी सॉल्व करें dy अपॉन डी थीटा को, ये तो ठीक है, 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो जो हमारा dy अपॉन dx आएगा वो क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या आएगा, a sin थीटा होल अपॉन a इंटू 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा बाई 2, यही आपका आंसर हो गया। हम लोगों ने क्या किया, dx बाई डी थीटा निकाल लिया, dy अपॉन डी थीटा निकाल लिया, और इसके बाद उसी को हम लोगों ने dy बाई dx में लिख लिया, और dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, और इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में आगे, x इक्वल टू e की पावर cos 2t, y की पावर इस तरीके से दे रखी है, हमें ये सॉल्व करके लाना है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, आपको ये समझना चाहिए। अच्छा एक चीज ये बताइए, जैसे हम लोग ध्यान से देखें इसको, जैसे log x लिखा हुआ है p, बेस में कुछ नहीं p, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा e की पावर p, तो क्या हम लोग इसको रिवर्स से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल e की पावर cos 2t, log x बेस की वैल्यू नहीं आ जाएगी, cos 2t, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर sin 2t, ये बन जाएगा log y बेस c इक्वल टू sin 2t, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारे लिए आएगा dx अपॉन dt e की पावर cos 2t माइनस ऑफ sin 2t इंटू 2। इसके बाद यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dy अपॉन dt की जो वैल्यू है हमारी वो क्या आएगी, e की पावर sin 2t इंटू cos 2t इंटू 2। अच्छा एक चीज और, हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू प्रूफ करनी है, तो जो dy अपॉन dx हमारा आएगा वो क्या आएगा, dx अपॉन dt, इसको मैं dy को ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। अच्छा dy बाई dt की वैल्यू क्या होगी, 2 cos 2t e की पावर sin 2t होल अपॉन माइनस तो ही आउटसाइड, 2 sin 2t e की पावर cos 2t, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस, अच्छा cos 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x हो जाएगा,
आप बेस ही लिखे ना लिखे वो अंडरस्टूड है। और e की पावर sin 2t की वैल्यू कितनी है, y होल अपॉन sin 2t की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं log y। बेस आप लिखे ना लिखे वो कंपलसरी मैंडेटरी रहता है, वो बेस ही है ये ऑलरेडी। अच्छा e की पावर cos 2t की क्या लिख देंगे x। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो आपको प्रूफ करके लाना है कि माइनस ऑफ log y log x, y को आप आगे लिख सकते हैं और आंसर तो आपको एग्जैक्ट मैच कर ही रहा है ना। तो आपको क्या करना है, तो बस केवल इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना था। और मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा, बहुत ही ज्यादा मैंने इसको इजी कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ध्यान रखा है। बस केवल एक प्रॉपर्टी log की यूज हुई बस, और कुछ नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें हम लोग। इस तरीके से दिया गया थीटा इक्वल पाई बाई 4 है। x वाला ही टफ है थोड़ा सा, ये तो बहुत ही आसान है, dy बाई dt डायरेक्ट आ जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं dx बाई dt थीटा। a कांस्टेंट आउटसाइड रख दे, dy बाई dt ऑफ cos थीटा प्लस dy बाई dt थीटा ऑफ log tan थीटा बाई 2 a cos थीटा का आ जाएगा माइनस ऑफ sin थीटा। log x का हो जाएगा 1 अपॉन x इनटू tan का क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d बाई डी थीटा ऑफ थीटा बाई 2। ये तो यहां आ जाएगा sin थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा बाई, आप चाहे तो ऐसे ही रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेना चाहिए, तो न्यूमरेटर में तो आपका आ जाएगा cos थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा बाई 2 इनटू सेक को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। थीटा का 1 हो जाएगा 1 बाई 2, cos स्क्वायर से cos कैंसिल, माइनस ऑफ sin थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा sin थीटा। चाहे तो हम लोग यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अपॉन sin थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बनेगा a cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन sin थीटा। ये आ गया हमारा dx बाई डी थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें dy अपॉन डी थीटा की, तो आ जाएगा a cos थीटा। तो dy अपॉन dx क्या आएगा हमारा dy अपॉन डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अरे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है a cos थीटा होल अपॉन ये आ जाएगा a cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा। sin अपॉन cos क्या आ जाएगा tan थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पुट करते हैं तो आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं और बड़ी आसानी से देखिए मैंने निकाले, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था कुछ इसमें। तो चलिए इसी को हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं इसमें। अब देखिए कुछ नए तरीके से लिखा जा रहा है। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि आपको x और y के दो टर्म दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आगे डिफरेंशिएट ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x।
तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक नेम दे दिया इसको y1 sin x का होल स्क्वायर, ये हो गया y1, और y2 क्या हो जाएगा हमारा e की पावर cos x। अब चलिए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। dy1 अपॉन dx dy dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर, तो आप समझो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, dy dx ऑफ sin x 2 sin x into cos x। इसके बाद यहां पर आए dy2 अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x dy dx ऑफ cos x e की पावर cos x, cos x का आ जाएगा माइनस ऑफ sin x, तो ये आ जाएगा e की पावर cos x इंटू माइनस sin x। लेकिन आपसे कहा क्या गया था, अगर मैं इसको y1 y2 के फॉर्म में बोलूं तो क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। आपसे ये कहा गया इस क्वेश्चन में, यानी कि ओवरऑल आप अगर ध्यान दें तो आपसे पूछा गया dy1 अपॉन dy2, तो ये होगा क्या dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx। अच्छा dy1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये होल अपॉन माइनस ऊपर करते हैं e की पावर cos x इंटू sin x, sin x से sin x कैंसिल, माइनस ऑफ 2 cos x होल अपॉन e की पावर cos x। मेरे ख्याल से आप इतना समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक, और आपको आसान लग रहा, कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के लिए आपको बताना है। तो dy1 अपॉन dy2 आपको फाइंड करना था, आप ये समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो फिर क्या करोगे, y1 हो जाएगा हमारा x³ होल अपॉन 1 माइनस x³, y2 क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर dy1 अपॉन dy2 की बात करें तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x³ 0 माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा जाकर के आपका माइनस ऑफ 9x की पावर 4 प्लस 3 ऑफ x की पावर 5 होल अपॉन 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं dy2 अपॉन dx की, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, dy1 अपॉन dy2 अगर मुझे निकालना तो मैं क्या करूंगा इसमें, ये आ जाएगा हमारा dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx यहाँ पे dy2 मैंने लिख दिया, यहाँ पे x कर लेना चाहिए। अच्छा फाइंड तो हमें ये करना है, तो dy1 अपॉन dx तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना,
माइनस ऑफ 9, आप चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ओवरऑल अपॉन में क्या आएगा एक्स क्यूब, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 इसके पास जाएगा और ये जो आपका पार्ट है ये 3x स्क्वायर है, इसको 3x स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ जाएगा, तो आप 3 भी कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो फिलहाल ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dy1 अपॉन dy2। यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, और यही तो आपको दिख रहा है पूरा। इसको लोगों ने बड़ी आसान तरीके से कर दिया। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू द sin इनवर्स x, ये आपको करना है। तो चलिए हमको क्या करें, इसको y1 y2 कर लेते हैं। y1 हो जाएगा x की पावर sin इनवर्स x और y2 हमारे लिए आ जाएगा sin इनवर्स x। अच्छा y2 तो आपको दिख भी रहा होगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन बात इसके लिए अगर आप इस पे ध्यान दें तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, और फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप किस तरीके सॉल्व कर पाएंगे, लॉग लेकर के ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आ जाएगा log y1 sin इनवर्स x इनटू log x। log y1 का आ जाएगा 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। sin इनवर्स x का ऐसे प्रोडक्ट रूल चलाओ, sin इनवर्स x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज sin इनवर्स x का आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 को इस जगह लिखते हैं, y1 कितना आएगा, x की पावर sin इनवर्स x, तो ये बन जाएगा हमारा sin इनवर्स x होल अपॉन x प्लस log x होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम चाहे तो आप ले लें, अदरवाइज एलसीएम की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आएगा हमारा dy2 अपॉन dx, ये तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा निकालना तो आपको केवल क्या है, dy1 अपॉन dy2 है, यानी कि आपका बन जाएगा dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx। अब देखिए दोनों फंक्शन x के रिस्पेक्ट में थे, इसलिए हम लोगों ने dy1 अपॉन dx भी निकाल लिया और dy2 अपॉन dx भी निकाल लिया। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू द sin इनवर्स x, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में। यानी कि अगर मैं इसको y1 कह रहा हूं, इस फंक्शन को y2 कह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू द y2, यानी कि dy1 अपॉन dy2 की बात करी जा रही है यहां पर। तो क्या करते हैं, यहां डिवाइड कर देंगे और dy1 अपॉन dx हम बड़ी आसानी से निकाल चुके हैं, x की पावर sin इनवर्स x और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा sin इनवर्स x अपॉन, अब चाहे तो एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू sin इनवर्स x प्लस x log x होल अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो पार्ट आपके कैंसिल हो गए, बाकी आपका वर्क क्या है एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगा होगा, इसमें कुछ टफ जैसा है भी नहीं कि आपको टफ लगे।
तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बिल्कुल अलग लिया हुआ है। मैं बाद में भी इस तरीके के जब इनवर्स के क्वेश्चन करूंगा तो आपको सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएशन करना। आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर लें। मैं इसको फर्स्ट वाले को y1 कहूंगा। y1 इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स। x की जगह मैं लिखने जा रहा हूं cos थीटा। ये मैंने लेट कर लिया। अभी इनवर्स के एक डिटेल्ड वीडियो मैं दूंगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने साइन थीटा या कॉस थीटा ही क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, बाकी क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस केस में आइडेंटिटी बन जाएगी। आप साइन भी ले सकते हैं या कॉस भी ले सकते हैं, दोनों में। अगर मैं कॉस थीटा दूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा है। तो y1 आपका बन जाएगा थीटा, यानी कि आ जाएगा cos इनवर्स x। तो ये आपके लिए y1 आ गया। तो dy1 अपॉन dx क्या आ जाएगा आपका, -1 होल अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये चीज गिवन है तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा लेट कर रहा हूं। आप cos थीटा भी ले सकते हैं क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो y2 क्या बनेगा आपका जाकर के, cos इनवर्स 2 sin थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बाहर आ गया तो cos थीटा। cos इनवर्स ये आ जाएगा sin 2 थीटा। अब देखिए अगर आउटसाइड cos इनवर्स तो इनसाइड भी क्या होना चाहिए, cos ही होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो sin 2 थीटा है इसको मैं क्या लिख लूंगा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह लिख देंगे sin इनवर्स x। डिफरेंशिएशन कर दिया जाए dy2 अपॉन dx 0 माइनस 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आएगा क्या, dy1 अपॉन dy2 dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx। तो dy1 अपॉन dx क्या आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट दिस। ये आ जाएगा -2 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, आपका क्या बन जाएगा 1/2। यानी कि जो आपका dy1 अपॉन dy2 आ गया वो क्या आ जाएगा 1/2। ये देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया। बाकी इनवर्स के लिए जो डिफरेंशिएशन होगा उसके एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग करेंगे बाद में, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। यहाँ मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बस केवल पैरामीट्रिक के फॉर्म में ले लिया था। तो आई होप जो भी लेक्चर है आज का आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप इसको क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आप लगातार बने रहें। और आप जानते हैं ये खूबसूरत सा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है, जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं, वो है आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको और आपको जोड़ रहा है।
और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग कोर्स भी अपना कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड माह में 100 मार्क्स लाना। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।